एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करूंगा, वो है अपनी थिंकिंग को सेट रखना। अगर आपकी थिंकिंग राइट नहीं है, इवन आप चर्च के मेंबर हैं जो खुदा के कामों के लिए बुलाया गया है, आप एक विजन के मेंबर हैं, कामों के लिए बुलाए गए हैं, अगर आपकी थिंकिंग राइट नहीं है, आप परमेश्वर के उस टॉपिक है आज का, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, और मैं ये चाहता हूं कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने, अपने पड़ोसी को, क्योंकि तेरी जिंदगी सेम नहीं रहने वाली। आमीन। अब कि परमेश्वर का दास मूसा जब परमेश्वर के लोगों को लेके जा रहा था, उसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा यह मालूम होता है कि हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश में हम लोगों को हम पाएंगे। गिनती की पुस्तक उसका 13 और 14 अध्याय पूरा आप इसे घर जाके पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। एक एक मनुष्य छांटा और भेज दिया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, जाओ और पता करो कि उपजाऊ है, वहां के लोग कैसे हैं, खाना कैसा है। क्या 17 आयत में लिखा कि तुम दक्षिण देश होकर आओ, लोग कैसे हैं, बलवान है कि निर्बल हैं। 18 आयत में लिखा। 19 में लिखा वो अच्छा है कि बुरुओं में रहते हैं। 20 में लिखा वो देश कैसा है, उपजाऊ है, बंजर है, वृक्ष है कि नहीं, से कुछ लेते आना। 25 में लिखा 40 दिन बाद वो उस देश का भेद लेकर और परान जंगल के कदाइश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उन्होंने मूसा से कहा, जिस देश को तुमने हमको भेजा उसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, बलवान हैं, नगर गढ़ वाले हैं, बड़े हैं, रहते हैं, अमोरी यबूसी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे यर्दन के तट पर कनानी बसे हैं, देखने के लिए जाते हैं। कहते परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियां दूंगा। यहां पर दूध और शहद की नदियां तो बह रही हैं, पर कहता है ये नहीं, परमेश्वर ने बताया कि यहां के पावरफुल। अगर आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे तो उसने कहा है कि हम उनके सामने टिड्डियां लगते हैं। कहा वहां पर हमने नपीलों को, नपीली जाति वाले नागवंशियों को देखा, हम उनकी दृष्टि में उनके सामने जब ये नेगेटिव न्यूज लोगों के सामने बोली जा रही थी, उन 12 से अलग थी। कालेब ने मूसा के सामने 30 आयत में लिखा, लोगों को इसको अभी चढ़कर अपना कर लें। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। अब ध्यान से समझना, हम 12 लोग कहीं गए और आकर हम पूरी प्रजा के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो देश सच में मधु की नदियां बहती हैं, सचमुच आशीष है, लेकिन अनाकवंशी हैं, हम टिड्डे लगते हैं, हम उनको नहीं मार सकते, और वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों में। और एक आदमी जिसका हृदय खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जलन रखने वाला, कहता आओ उस देश को चढ़ के अभी अपना कर लें ताकि डर ना फैले। आप बहुत से क्रिश्चियंस को देखेंगे, उन्हें इतनी सेंस और करनी है। आपके अन्य जाति रिश्तेदार आपके पास बैठे हुए हैं और आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी बॉडी में दर्द है, साढ़े घर आ प्रॉब्लम चल रही। तुम बेवकूफ हो आत्मा में। परमेश्वर तुमने इतना ही देख लिया था तो विश्वास करते कि प्रभु ने सच कहा था। अगर उसने सच कहा है, के राजा के पंजे से छुड़ा लाया है, वो इन राजाओं को भी हमारे हाथ में कर देगा। पर नहीं, इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी। कौन सी बात कहां पे करनी है, वो बिल्कुल नहीं है। जब उनके घर में कोई मर जाता है, प्रभु के पास चला जाता है, उनके वर्ड दे क्रिश्चियन हैं, के नाम के क्रिश्चियन हैं। हाय रब्बा तू ऐसा क्यों कर देता, हाय रब्बा तेनू नजर। क्रिश्चियन नहीं हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम लोग। एक अनक से भरा हुआ आदमी जवान बोला, कालेब आओ मूसा, हम उस कवर करने के चक्कर में कि लोगों के बीच में उसने कवर किया कि ऐसा नहीं है। सुनी, सारे मूसा पे और हारून पर पत्थरवाह करने का विचार करने लगे। मूसा रुको, परमेश्वर पर विश्वास करो। अगर उसने हमें यहां तक बुला दिया, ख्याल रखेगा।
बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा मैं इन लोगों से नाराज हूं। मिस्र के राजा से इन्हें छुड़ा सकता है, समुद्र दो भाग कर सकता है, एक गिराकर सेना समेत मार सकता है। क्या मैं इनको वो नगर ना दूंगा, वो बड़े के हाथ में ना कर दूंगा? सोच, सिस्टम, ये इतना पावरफुल है बिलीफ सिस्टम कि आप बाहर से तो कैसे भी अपीयरेंस में हो, कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। मेरा बिलीफ सिस्टम जैसा था थी, लेकिन जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम था प्रभु ने वैसी आशीष मुझे दी, वैसा परिवार मुझे दिया। पास्टर बोलते मेरी पुलपट पे फायर नहीं है, मेरे जीवन में फायर नहीं। जैसे ही ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को और अपनी थिंकिंग को आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक करेक्ट कर लेते देखते हैं, आपका परिवार आपके सामने ज्यादा समर्पित है, आपका बिजनेस ज्यादा सहजता से, और आपकी सेवकाई में जो लोग हैं आपके प्रति ज्यादा समर्पित हैं। आपने कुछ नहीं कहा हो, आपने नहीं कहा मुझे प्यार करो, पर आप देखते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपके अधीन हैं, यहां पर सेवा करने के लिए आ चुके हैं। रीजन क्या? क्योंकि जैसा आप खुदा के सामने हैं वैसे लोग आपके सामने हैं। परमेश्वर ने कहा अब ये लोग जो कहते हैं कि मैं इनसे कहता हूं कि 40 दिन ये उस देश का भेद लेने के लिए गए थे, अब यही पड़े रहेंगे। और जिन दो लोगों ने, कालेब और यहोशू ने विश्वास किया है कि होंगे जो कनान में प्रवेश करेंगे, और चेक करो अपनी बाइबल, देश नहीं जा सका। 40 साल वो उस जंगल में फिरते रहे, व्यभिचार में मरे, दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाने पर मरे, लेकिन जो आगे पहुंचा वो सिर्फ कालेब था और यहोशू था। थिंकिंग, सोच कैसी है आपकी परमेश्वर के लिए? बोल रहे थे, उन्होंने कहा चला अभी लड़ते, चल के अभी चलते, चलो कवरिंग। पर मैं 2018 से चर्च आ रहा था, मेरी 2019 में शादी हुई, फिर बेबीज नहीं हो रहे थे, तो कुछ नहीं कहा, तू भी कुछ नहीं कहा, मैं श्रापित हो रहा था, मैंने छाड़ दे। पर बिलीफ सिस्टम अगर उसको दे सकता है, उसको दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। बिलीफ सिस्टम, सोच, जहां महिमा करनी है वहां महिमा नहीं की, सुन के आ गए रिश्तेदारों की नेगेटिव बातें, ही खुलना चाहिए, वहां मुंह खोला। जहां गाली के बदले गाली नहीं देनी थी वहां गाली निकाल दी। और जहां परमेश्वर भी चुप रहता है तुम लोगों के लिए जब बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि वो नाराज रहता है उन लोगों से जिनकी आप वही हैं, आप वही हैं, आपका प्रीच वही है, आपकी शक्ल वही है, चर्च वही है, लोग वही, आप परमेश्वर के सामने ज्यादा समर्पित हैं। आपका परिवार सुनते हैं। मैं मैरिज नहीं करना चाहता था, मैं सोचा था मैरिज करके मैं फंस जाऊंगा, और परमेश्वर ने कहा नहीं मैरिज करनी है। 5 जनवरी डिसाइड हुआ मैरिज करनी है, और 17 जनवरी उसी साल मैरिज हो चुकी थी। आज मेरी वाइफ चर्च का ग्रो हो रही है, चर्च क्योंकि वो काम कर रही है। नेशनल वुमेन डे की आपको बधाई हो, मेरी वाइफ को और आपको सबको, मेरी बहनों को। परमेश्वर आपको वैसे ही लोग देगा, वैसा ही परिवार देगा जब आपकी सोच सही होगी। सेम 12 लोग, सेम झुंड के, सबकी सोच अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन मैं टाइट पे विश्वास नहीं करता। आपकी सोच अलग है, इसीलिए सेम थिंकिंग। मूसा ने कहा जाओ और भेद लो, इसलिए नहीं कि हम क्या कैसे करेंगे, इसलिए कि जाओ भेद लेके आओ, बताओ मेरे को क्या है वहां पे। परमेश्वर ने वहां जाएंगे, पर सोच नहीं, ये नहीं होगा, नहीं नहीं, ये बीमारी नहीं जाएगी, तुम्हें काम ये वो करना पड़ेगा, ये चर्च क्या, परमेश्वर क्या कर लेगा। सोच करनी है, किसके सामने प्रभु को कवर करना है, किसके सामने लड़ना है, किसके सामने चुप करना है, सब कुछ गड़बड़। किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आकर कोई परमेश्वर की बुराई करे, क्योंकि उनको मालूम था मेरा स्टैंड कैसा है। आप झुंड को छोड़ दो, लोगों के झुंड को, व्यभिचारी व्यभिचारी को ढूंढ लेगा, को ढूंढ लेगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई को ढूंढ लेगा,
चोर चोर को ढूंढ लेगा बिना किसी के आने। आप 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन में सब चोर अलग, व्यभिचारी अलग, पवित्र अलग, सब अलग अलग होंगे, क्योंकि आप अपने जैसों को अपनी ओर खींचते हैं। जब आप परमेश्वर की सोच लेते हैं और जैसा आप परमेश्वर के सामने जीते हैं, वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको अपने लोगों में आप देखेंगे। फिर वही परिवार है, वही फाइनेंस है, वही काम है, वही बिजनेस है, और सारा कुछ आपके समर्पण